अगर आप इंटरमीडिएट के साथ-साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कर रखा है या ग्रेजुएशन के साथ-साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कर रखा है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का फॉर्म आ चुका है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। जिस कैंडिडेट का 2026 में डीएलएड या बीएड कंप्लीट होने वाला है, वह भी सीटेट का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या जानकारी फ़िल करनी है, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फ़िल करके आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेनी है, गूगल में जाके आपको CTET.nic.in आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक नोटिस में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पब्लिक नोटिस पे क्लिक करके आप पब्लिक नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं या इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसका देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ऑनलाइन अप्लाई 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 के लिए आपका इवनिंग में एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 2:30 से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। वैसे ही पेपर 2 के लिए यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में दिया हुआ है और इसके एग्ज़ाम का टाइमिंग 9:30 से लेकर आपका 12 बजे तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, इसको अच्छे से आपको यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद में यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे कितना आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना है, इसमें आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज़ का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज़ कितना आपको फ़ी पेमेंट करना है और दोनों पेपर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना आपको फ़ी पेमेंट करना है, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे, इसको अच्छे से रीड आउट आपको यहाँ पे कर लेंगे। नोटिफ़िकेशन को कि नोटिफ़िकेशन में क्या क्राइटेरिया है, आपको यहाँ से अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आपको अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फॉर्म को आपको फिल करना होगा, फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, फिर आप यहाँ से कन्फर्मेशन पेज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 3 स्टेप में आपको यहाँ पे करना होगा। पहला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई आपको करना होगा, उसके बाद यहाँ पे फ़ी पेमेंट आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपका इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कुछ फोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया होगा। आपको फोटो जो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको या जेपीजी फॉर्मेट में करना है, जो कि यहाँ पे आपका साइज दिया हुआ है फोटो का 10 केबी से ज़्यादा और 100 केबी से कम आपका होना चाहिए। इसको अच्छे से आपको यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड क्लियर के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम आपको इसमें इंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करनी है, फिर यहाँ पे मदर्स नेम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको जेंडर फिर सिलेक्ट करनी होगी कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में इस पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप में आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ कि आपको वोटर आई कार्ड आप या दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ आप दे सकते हैं या राशन कार्ड विद फोटोग्राफ आप दे सकते हैं या आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी आप दे सकते हैं, यानी आधार कार्ड यहाँ से आप दे सकते हैं या आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को आप चुनाव कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट अकाउंट इसे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर इसमें आपको फिल करनी है, जो आपके आधार नंबर 12 डिजिट के होते हैं वो आपको इसमें फिल करनी होगी।
फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ आपको, जो ऊपर आपने फिल किया उसी को दोबारा से फिर से यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉमिस नंबर या नाम इसमें आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेलिटी इसमें इंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे कंट्री आपको चूज करनी होगी। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करनी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पे आपका पिन कोड अब इसमें आपको फिल करना है कि आपका एरिया का पिन कोड क्या हो, आप यहाँ से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि आपको करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि आपके पास ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। आपके ईमेल और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो वही आप दें। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से कंफर्म ईमेल एड्रेस इसमें फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करनी होगी। फिर यहाँ से कंफर्म मोबाइल नंबर इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद अगर आपके पास एक नंबर से ज़्यादा है तो आप यहाँ से दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, या आप इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है आपको। इसमें परमानेंट एड्रेस आपको या तो फिल करनी होगी, या परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप यहाँ से फिर से आपको इंटर करनी होगी कि प्रॉमिस नंबर क्या है। सब लोकेलिटी आपको फिल करनी होगी, फिर लोकेलिटी, फिर यहाँ से कंट्री या स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों चूज पासवर्ड यहाँ पे दिया आपको, पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आपको इसको फॉलो करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ कि 8 कैरेक्टर से लेकर आपका 13 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे पासवर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट आपका होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट वन लोअर केस आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आपका होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी एक कम से कम होना चाहिए मिनिमम। आपको इसमें क्राइटेरिया ये दिया हुआ पासवर्ड क्रिएट करने का। आप यहाँ से पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका स्कूल का फर्स्ट नेम आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, या फेवरेट कलर, उसके बाद बुक, या फेवरेट स्पॉट, या प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है कि फेवरेट कलर क्या है, तो इसमें आपको सिक्योरिटी आंसर में आपको इसमें फिल करनी होगी कि कौन सा आपका फेवरेट कलर है, यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटर कैप्चर दिया हुआ है, ये इस कैप्चर को यहाँ पे आपको फिल करके यहाँ से फिर से आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपने डेटा फिल किया था ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सब अगर सही सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर सब सही सही, अगर उसमें कुछ गलती आपका होता है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आपको यहाँ से एडिट कर लेनी है। अगर आपका सब सही सही है तो यहाँ पे माई नेम आपका अगर सही है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। फादर नेम सही है तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। मदर्स नेम यहाँ पे है तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अगर यहाँ पे सारे डिटेल आपके सही है तो यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री यहाँ दिया, इस पे भी आपको चेक बॉक्स पे टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे यस कर देनी है। यस करते ही आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से फी पेमेंट करना होगा। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल वेरीफाई हो गया। तो मोबाइल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल आईडी, इस पे आपको क्लिक करके आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कैप्चर को इसमें आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे आपके 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको इसमें आपको इंटर करनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देनी है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे दोस्तों हो गया, तो यहाँ पे ओके कर देनी है।
ओके करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 स्टेप में फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे पहला स्टेप आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे दिया हुआ पर्सनल डिटेल इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नेशनलिटी आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी आपको करनी होगी। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आप विकलांगता है आपका, तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। अगर आप विकलांग है तो यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें आपको चूज करनी होगी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपका क्या है इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर विकलांगता नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे भी आपको नो कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ से चुनाव करना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर आप एज अ टीचर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ से एम्प्लॉयड एज अ टीचर इसको आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर टीचर के अलावा कहीं और दूसरा जॉब कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ये तीसरा ऑप्शन यहाँ से आपको चूज करनी है। अगर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे, अगर अनएम्प्लॉय है तो यहाँ से आपको कर देनी है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चर को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई फॉर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 यहाँ पे दिया हुआ है, और पेपर 2 के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो क्लास 6 to 8 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबको बोथ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज इसमें आपको सिलेक्ट करनी होगी कि लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो सेकंड लैंग्वेज भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दिया हुआ है नीचे में कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों के लिए क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला में जो दिया हुआ है दोस्तों कि सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और आपका अगर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या आप परसुइंग है तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी के साथ एटलीस्ट 45% यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या आप परस्यूइंग है तो इसको आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी के साथ प्लस एटलीस्ट 50% मार्क आपका होना चाहिए, और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BELED आपका होना चाहिए, या आप परस्यूइंग है लास्ट ईयर में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, या आप 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, या आप यहाँ पे परसुइंग है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी होगी। तो इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी 8 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 8 में से कोई चूज करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आठों के लिए क्या क्या हो चाहिए। तो यहाँ पे पहला के लिए दिया हुआ आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 2 साल के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या आप पास हो चुके हैं या आप परसुइंग में है तो इस फॉर्म को आप पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आठों के लिए आपको अच्छे से रीड आउट यहाँ पे कर लेनी है। करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए आप एलिजिबल है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्त यहाँ पे नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके यहाँ पे है, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे दिया है, इस पे दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया है तो दोनों के यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो इस कैप्चर को इसमें फिल कर लेनी होगी। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से यस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एजुकेशन डिटेल्स इसमें फिल करनी होगी। तो एजुकेशन डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे दोनों के लिए फिल करनी होगी, डिप्लोमा इन एजुकेशन और
डिग्री इन एजुकेशन दोनों के लिए यहाँ पे फिल करनी होगी, क्योंकि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने सिलेक्ट किया था, तो दोनों एजुकेशन डिटेल्स इसमें फिल करनी होगी। अगर आप पेपर 1 के लिए देना चाहते हैं, तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे फिल करने के लिए, और पेपर 2 के लिए आप अगर सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो पेपर 2 के लिए आपको एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करने के यहाँ पे पास स्टेटस दिया है, इस पे आपको क्लिक करनी है। इस पे अगर पास हो चुका है तो यहाँ से पास को आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अगर अपेयरिंग है तो आपको यहाँ से अपेयरिंग पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे पास है तो यहाँ पे पास आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपने कब पास किया था वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है, कब आपने पास किया था यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपने किस बोर्ड से आपने कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो रिजल्ट मोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट परसेंटेज या सीजीपीए में है, जिसमें है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो टोटल मार्क्स इसमें फ़िल करनी होगी। टोटल मार्क्स कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था टोटल यहाँ से आपको फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन मार्क्स इसमें आपको फ़िल करनी होगी। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा, कितना परसेंट आपका मार्क्स आया वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको यहाँ पे फ़िल करनी होगी। आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है यहाँ से आप फ़िल कर लेंगे। फ़िल करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन यहाँ पे भी इसको भी डिटेल आपको फ़िल करनी होगी कि आपने पास किया या पेयरिंग है, आपको यहाँ से फ़िल कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे पासिंग ईयर आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि आपने कब पास किया है, वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ से कोर्स स्ट्रीम नेम आपको यहाँ से चूज़ करनी है। कोर्स स्ट्रीम नेम जो है यहाँ से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे रिजल्ट मोड पे, तो रिजल्ट मोड में भी अगर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है जिसमें है, आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स इसमें आपको फ़िल करने होंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन मार्क्स इसमें फ़िल कर देनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको इसमें फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे आपको इस कैप्चर को इसमें फ़िल करनी होगी। फ़िल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको इस पे क्लिक कर देनी है। टैब एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोग्राफ आपको फॉर्मेट इसका होगा आपका जेपीजी, और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, और फोटो का जो साइज होगा आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में आपका होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इसका सिग्नेचर का साइज 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करके यहाँ से चूज करनी है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक्शन के नीचे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोनों आपको अपलोड कर लेनी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो इस कैप्चर को इसमें फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं जो आपने फ़िल किया है कैटेगरी, एग्जामिनेशन, सिटी और डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किया है, या आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगला पेज ओपन हो गया है, तो ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपने डेटा फिल किया था, एग्जामिनेशन सिटी और किस पेपर के लिए आप अप्लाई किया है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए जिस पेपर का अप्लाई किया आपने सही से अगर अप्लाई किया है, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया है सही सही, तो आप यहाँ से ऊपर में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद आपका सब सही रहा तो यहाँ से आपको ये सारे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री इस पे आप कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ इनकम्प्लीट है। अगर आपका एप्लीकेशन में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फी इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देनी है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे नीचे में, तो यहाँ पे दिया गया एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस पे टिक करके टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया हुआ आपका पेमेंट मेथड किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से आप करना चाहते हैं, या आप भीम से आप करना चाहते हैं, या आप
यूपीआई क्यूआर कोड से आप करना चाहते हैं। अगर यूपीआई क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या आप किसी भी माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके। पेमेंट करने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके रख लें। आपका कुछ एरर आता है तो आप यहाँ से फिर से आके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आके लॉगिन पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके इसको कैप्चर कोड के यहाँ पे फिल करके यहाँ से लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।